Good morning, everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. लेकिन वीडियो देखने से पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित पाठ 7 पोंगल नामक एक लेख के बारे में पढ़ेंगे। इस लेख को पढ़ने से पहले बच्चों हम यह जानेंगे कि पोंगल होता क्या है। देखिए बच्चों, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, तीज, ये सब क्या हैं? त्योहारों के नाम है ना। उसी प्रकार से बच्चों पोंगल भी एक त्योहार है। बच्चों, जैसे दिवाली दिए का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, इसी प्रकार से पोंगल भी एक त्योहार है और इसे हम फसल का त्योहार कहते हैं। पोंगल त्योहार के बारे में और ज्यादा जानकारी हम इस लेख को पढ़कर हासिल करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पोंगल। किसान अत्यंत परिश्रमी व कर्मठ होता है। अत्यंत शब्द का अर्थ होता है बच्चों बहुत ज्यादा, परिश्रमी, मेहनती, कर्मठ, जो अपने कर्म के प्रति समर्पित होता है। वह बहुत परिश्रम करता है, लेकिन उसका जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वह प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वह मौसम के अनुसार करता है। बच्चों, यहाँ बुआई शब्द का अर्थ है बीज बोना। सिंचाई तो आप जानते ही हो, फसलों को पानी देना। और निराई क्या होता है? फसल के आसपास जो घास फूस उग आती है उसको हटाना। तो बच्चों, यह सारे काम किसान मौसम के अनुसार करता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। पांव थिरक उठते हैं, इसका अर्थ है कि वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। इसका अर्थ है बच्चों कि जितने भी त्योहारों की शुरुआत होती है वह उनकी शुरुआत पोंगल त्योहार से ही होती है। आगे देखिए, पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। पोंगल के दिन खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान घर लाता है। गन्ने की फसल तैयार होती है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। मन नाच उठता है, इसका अर्थ है बच्चों कि किसान अत्यंत बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। आगे देखिए बच्चों, इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तो समझ आया बच्चों कि पोंगल का त्योहार मीठे भात से पड़ा है। पोंगल त्योहार 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। और भोगी के त्योहार पर क्या होता है आगे पढ़ेंगे। पूरे घर की साफ सफाई की जाती है। इसी दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दूसरे दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन सब कुछ नया नया होता है। आंगन में अंगीठे जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है।
पोंगल का अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, मीठा भात। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठते हैं तब उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं, पोंगल पोंगल। लोग अपने पास पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। पोंगल मीठा भात बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। तीसरे दिन माट्टू पोंगल मनाया जाता है। माट्टू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजा। आगे देखिए बच्चों, लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। तो बच्चों, कितना मनोरंजक है ये सब कुछ देखना। आगे देखो, चौथे दिन काणू पोंगल होता है। खाना खाकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं जिनमें लोग घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। स्नान शब्द का अर्थ है बच्चों नहाना। गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं, नहाते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते खिलाते हैं। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से भारत में पोंगल का त्योहार बड़ी हंसी खुशी के साथ मनाया जाता है। अब इस लेख को पढ़ने और समझने के बाद हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जो कि इस तरह से हैं। यहां देखिए बच्चों, गुनगुनाना। गुनगुनाना शब्द का अर्थ है धीमी आवाज में गाना। थिरकना। थिरकना का अर्थ है नाचना। निराई करना। फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना। फिर देखिए पोष। पोष शब्द का अर्थ है पूस का महीना। ये हमारे देसी महीने होते हैं ना, वही। फिर देखिए प्रतीक। प्रतीक शब्द का अर्थ है चिन्ह या संकेत। आगे बुआई करना मतलब बीज बोना। भोज शब्द का अर्थ है बच्चों दावत। मंगलमय का अर्थ है कल्याणकारी। संपत्ति का अर्थ है धन दौलत। सिंचाई शब्द का अर्थ है पौधों या फसलों को पानी देना। और स्नान शब्द का अर्थ है बच्चों नहाना। तो बच्चों, इस लेख को पढ़ने और समझने के बाद और कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद अब आप भी इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए।